इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब चेस में हराया कैसे जाता है, और खासकर जब आपके पास रानी बच जाती है और सामने वाले के पास कुछ नहीं बचता है राजा के अलावा, तो आप कैसे जल्दी से जल्दी कम से कम चालों में ओपोनेंट को हरा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब आपके पास सामने वाले के पास कुछ नहीं बचता है और आपके पास एक रानी बचती है, या फिर मान लो एक सैनिक बचता है जिसको आप रानी में प्रमोट कर सकते हो। जैसे हमने, ये एक सैनिक है और इसको अभी मैंने क्वीन में प्रमोट कर दिया, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि आप जब एक सैनिक लास्ट पंक्ति में पहुंच जाता है तो उसको आप अपनी इच्छा से रानी में, घोड़े में, ऊंट में, हाथी में प्रमोट कर सकते हो। तो अक्सर हम उसे रानी में प्रमोट करते हैं। तो जब आपके पास एक रानी होती है तो आप कैसे मेट करते हो ये सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि आपको राजा को इस अंतिम पंक्ति के अंदर लेके आना है। अंतिम लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ना ये सैनिक है और ना ये ऊंट है, हमारे पास सिर्फ ये रानी है। तो इस रानी से हम कैसे मेट करेंगे। और उससे पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लो ये राजा इस पंक्ति में नहीं है, तो क्या करेंगे। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ ले आता हूँ, और वैसे तो इस अंतिम पंक्ति में है ये, पर अगर मैं इसको, इस राजा को उस पंक्ति में ले जाना चाहता हूँ, इस लास्ट वाली में, तो कैसे लेके जाऊंगा। मैं इसको और राजा के और नजदीक ले जाता जाऊंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ ले गया। अब अगर मुझे इसको इस दूसरी पंक्ति तक ही सीमित रखना है तो अपनी रानी को मुझे तीसरी पंक्ति में रखना पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। पर ध्यान रखना, जब हम रानी से हराना चाहते हैं तो हम बार बार चेक नहीं देते हैं। हम एक ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि रानी, जो सामने वाले का राजा है, ओपोनेंट का, वो और कोने में चला जाए। अब इसमें एक बात और समझने की है जो बहुत कम नए खिलाड़ियों को पता होती है, कि मैच ड्रॉ कब होता है। मैच ड्रॉ होने की कई स्थितियां होती हैं, जिनमें एक स्थिति होती है स्टेलमेट। स्टेलमेट तब होती है जब राजा जहां पे रखा हो वहां पे नहीं मर रहा है। मान लो अभी ब्लैक की चाल है और ब्लैक के पास चलने के लिए कोई जगह नहीं बची है, राजा वो कहीं भी नहीं चल सकता, जहां भी चलेगा वहां उसका राजा मर जाएगा। ऐसी स्थिति है, परंतु राजा चेक में नहीं है। इसका मतलब अगर राजा ना चले तो वो मर नहीं रहा है। उस स्थिति को कहते हैं स्टेलमेट। इसमें दो बातें ध्यान देने लायक है। एक तो राजा कहीं भी और नहीं चल सकता, राजा के पास कोई वैलिड मूव नहीं बची है, और राजा जहां पे खड़ा है अगर वो ना चले तो वो मरेगा नहीं। ऐसी स्थिति में, और राजा के पास, जैसे जिसके पास सिर्फ राजा बचा है, या राजा के अलावा अगर आपके पास कुछ और बचा है पर वो आप चल नहीं सकते, जैसे कुछ कई बार होता है एक सैनिक के सामने ओपोनेंट का सैनिक खड़ा होता है, तो आप सैनिक को हिला नहीं सकते, दोनों को सैनिक आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैसी स्थिति में आपके पास एक ही चाल बचती है कि आप राजा को चलाओ, और राजा अगर चलेगा तो चलते ही मर जाएगा, पर अगर नहीं चलता है, जहां पे खड़ा है वहां पे नहीं मर रहा है। खास बात यह है कि क्या राजा उस टाइम चेक की स्थिति में है। अगर राजा जिस टाइम चेक की स्थिति में है तो उसको कहेंगे चेकमेट हो गया, कि राजा बच नहीं सकता। पर अगर राजा चेक की स्थिति में नहीं है पर जैसे ही चलेगा तो मर जाएगा, उसको कहते हैं स्टेलमेट। और स्टेलमेट मतलब होता है मैच बराबरी पे खत्म हो गया है, मैच ड्रॉ हो गया है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कहीं स्टेलमेट वाली स्थिति में ना पहुंच जाए। तो अगर हमें इसको इस अंतिम पंक्ति के अंदर रखना है तो तीसरी पंक्ति से रानी को हम दूसरी पंक्ति में ले आते हैं। अब ये दूसरी पंक्ति में नहीं आ पाएगा राजा, ये पहली पंक्ति में ही फिक्स हो गया। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, मान लो मैंने रानी को यहां रख दिया, तो वो स्थिति क्या होगी, स्टेलमेट, वो ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहां रख दूं तो मैच का रिजल्ट क्या आता है, मैच का रिजल्ट आया है, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड गेम,
गेम ड्रॉ, मैच का रिजल्ट आया है गेम ड्रॉ, पर हम गेम को अगर तो रिटर्न एंड ट्राई अगेन, तो हम मैच को ड्रॉ नहीं करेंगे, और ड्रॉ नहीं करना है तो हम इस चाल को, इस रानी को यहां नहीं रखेंगे। तो हम अकेली रानी से मेट नहीं कर सकते जब तक हम राजा का यूज ना करें, तो हमें राजा का भी यूज करना है। तो हम राजा को आगे बढ़ाएंगे, राजा को और नजदीक लाएंगे, जब तक हमारा राजा रानी का सहयोग नहीं करेगा अकेली रानी से मेट नहीं हो पाएगी। तो हम जब राजा को तीसरी पंक्ति में ले आए हैं, उसके बाद हमें क्या करना है कि रानी को राजा के बिल्कुल सामने रख देना है। दूसरी पंक्ति में ही रखेंगे परंतु राजा के बिल्कुल सामने, और ये एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉन बाय चेकमेट। थैंक यू।